गाइस, मेरा नाम है अंकित झा और मैं आपको पढ़ाता हूँ फिजिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा दिया था, उसके बाद एक डेरिवेशन भी करवाया था और गोलीय दर्पण भी बताया था। उसके बाद में आपको दूध दूध फैलना भी बताया था। काफ़ी कुछ मैं पहले बता चुका हूँ। तो आज कुछ मैं आपसे करूँगा क्वेश्चन और उसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा पर होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा पर होता है? मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी पर के जो गुरुत्वाकर्षण का भाग है वो मतलब कि चंद्रमा पर 1/6 होता है। ठीक है, अब बताओ कैसे। जैसे एक्चुअली में जो पृथ्वी पर चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है वो कम है और उसके पास में खुद का वायुमंडल तो है नहीं, और हमारी पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी गर्लफ्रेंड का वेट पृथ्वी पर 60 किलो है और वो कम हो नहीं हो रहा है, तो आप उसको ले जाकर चंद्रमा पर छोड़ दीजिए, अपने आप कम हो जाएगा। यहाँ पे आप 6 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका वेट निकलेगा वो 10 केजी निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ जो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण है वो काफ़ी कम है। और कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुरुत्वाकर्षण सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो जो ब्लैक होल होता है, ठीक है, उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हो सकता है कभी भी वो मात्रा का डिफरेंस हो, बट आप तो समझदार है, समझ ही सकते हो। ठीक है, और सेकंड मेरा क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के आधारित है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के आधारित है? तो पहला जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, ठीक है, वो होता है अगर कोई वस्तु किसी अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई दूसरा बल ना लगाया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कि अगर आप सो रहे हो तो आप सोते ही रहोगे जब तक आपको कोई ना उठाए। ये मैं जोक के लिए बोल रहा था, मतलब ये मार्कर है, अगर मैं इसको कहीं पर रख दूं तो ये कभी हिलेगा नहीं जब तक कोई अदर व्यक्ति इसको वहाँ से ना हटाए। दूसरा नियम होता है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती होता है। ठीक है, और यहाँ पर और थर्ड नियम है कि यदि किसी वस्तु पर आप जितना बल लगाते हैं वो वस्तु आपसे सेम उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसको हम बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक, मतलब कि अगर हम आपको धक्का देंगे, मतलब कि जिस वजह से एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो रबड़ की बॉल, उसको जितना दाबोगे हुमच के उतना वो वापसी अपनी एंड लगाकर फिर सीधी हो जाएगी। समझ गए? तो आप क्वेश्चन क्या है, जल में तैरना। ठीक है, मानो ये कोई व्यक्ति है, ये पैर है इसके और ये जल में तैर रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने हाथ ऐसे ऐसे चलाएगा, मतलब ये वाटर पे पीछे को करेगा, मतलब पीछे की तरफ लगाएगा, फिर वाटर इस पर बल लगाएगा तो ये आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या है, प्रतिक्रिया का नियम। एक एग्जांपल मैं आपको और बता दूं, घोड़ा गाड़ी को खींचता है। ठीक, घोड़ा गाड़ी को खींचता है, ये भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आता है। कार रोड पे चलती है, ये सारे थर्ड लॉ और मोशन का एग्जाम्पल। अगर मेज पे रखी पुस्तक फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ऊष्मा का सबसे
अच्छा सुचालक कौन है? तो मैं आपको बता दूं, जो चांदी होता है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है। मतलब आप जितना ही करंट उसमें फ्लो करोगे तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें कम होता है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध बहुत कम होता है। जो तावा होता है आपका, जो लोहा होता है, ठीक है, और कॉपर होता है, इसमें प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। मैं ये आपको प्रतिरोध वाले चैप्टर में आगे बताऊंगा। ये क्वेश्चन थे तो मैंने सोचा ऐसे ही करवा देता हूँ आप लोगों के पास में, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। मेरा भी मन था कल थोड़े क्वेश्चन हो जाए आप लोगों के साथ में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्रव्य का सबसे कम घनत्व होता है? घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है, बताओ किस द्रव्य का घनत्व सबसे कम होता है? मैं आपको बता दूं, जो पेट्रोल होता है उसका घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है। हाँ, और इसरो की स्थापना कब हुई? तो आपको बता दूं, इसरो की जो स्थापना हुई थी वो 1959 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि लोहा को स्टील में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? आपको मैं बता दूं, जब से लोहा मतलब की खोज हुई तब से भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ऐतिहासिक काल में लोहा की खोज हुई थी, ये थोड़ा उसका हिस्ट्री का मैटर है। वहाँ पे जो मिलता था उसके हिसाब से काल डिसाइड किए जाते थे। तो जो लोहा की जब खोज हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस टाइम पर लोहा में जब हम कार्बन मिला देते हैं, ठीक है, तो यह स्टील में बदल जाता है। और आप देखते हो आजकल हर जगह स्टील आपको देखने को मिलता है। ट्रेन की पटरी होती है, किसकी होती है? स्टील की होती है। जो आपके इंजन का पिस्टन होता है वो भी स्टील का होता है। अगर उसकी जगह आप लोहे का वो लगा देंगे ना पिस्टल, तो वो 2 ही किलोमीटर में गल जाएगा। मतलब ये दुनिया है हमारी, वो स्टील की ओर चल रही है। जो आजकल सरिया वगैरह आती है मकान में लगाने के लिए, वो भी अब स्टील की आती है, क्योंकि लोहा जंग पाकर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। बट जो स्टील होता है उसमें इतनी आसानी से नहीं लगता, ठीक। हाँ, उस दिन थोड़ा मैं आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश का परावर्तन। तो थोड़ा काफ़ी बच्चों का डाउट था कि जो किरण जब टकराती है तो वो वापस जब लौट जाती है, ठीक है, तो ये घटना कैसे होती है। मैं इसका आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं इतने फिजिक्स में, वो आप घर पे करके देखा करो। अब मैं ये आपको बताता हूँ ये आपको करनी कैसे है। आई थिंक शीशा सबके पास में होगा घर में, ठीक है। तो आप एक काम करना, मार्केट में जाना, आपको लेजर लाइट मिलेगी, उसको लेकर आना, फिर उस शीशे को सामने रखना, वो उस तरह की होगी, ऐसे शीशा रखना, ऐसे जला के मारना, तो उसमें टकरा कर वो वापस आएगी। तो यहाँ से आप शीशे का उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ओम का नियम, ठीक है। ओम के नियम में क्या होता है, एक यहाँ पे लगा देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक, फिर एक यहाँ पे, इसको ऐसे करके किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है, यहाँ पर एक मीटर लगा दिया जाता है। अब मैं इसको आपको एक बहुत तगड़ा जुगाड़ बताता हूँ, इसको आप घर में बना सकते हो। आप क्या करो, एक तार दो, 4 तार के टुकड़े देने हैं आपको, ठीक, ऐसे बहुत मज़ा आएगा इसको आपको बनाने में। 4 तार के टुकड़े लेने हैं, उसके बाद क्या करो, यहाँ पर एक लगा दो एलईडी लाइट वाला बल्ब, ठीक, यहाँ पे एक लाइट वाला बल्ब, फिर यहाँ पर आप एक लाइट वाला बल्ब लगा दो, ठीक। ये ओम का नियम का उदाहरण है। आप जिंदगी में नहीं बोलोगे कि ओम का नियम, आप घर में खुद इसका मॉडल
बनाना, जो भी पढ़ा करो फिजिक्स में कोशिश करो उसको घर में बनाने की। उसके बाद में एक यहाँ पर एलईडी बल्ब लगा दो। उसके बाद में मतलब वो पीला वाला 10 रुपए का आता है, अपने घर में होगा, ठीक है। एलईडी मत लगाना इसमें, वो जो घर की एलईडी होती है उसको मत लगाना, बल्ब लगाना इसमें। अब क्या करो, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ दो, यहाँ से इसको जोड़ दो, यहाँ से इसको जोड़। अब ये आपका 4 बन गया। अब एक बल्ब और लो, यहाँ से एक तार दो, एक यहाँ से तार दो, यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दो। अब आपने अपने 5 बल्ब लगा दिए, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी सी ए बी। अब यहाँ पे कुछ तार जोड़ो, इधर साइड निकाल लो, यहाँ भी तार जोड़ के इधर निकाल लो। अब क्या करो, ये जो 2 तार हैं आपके, ये आप जाकर अपने बोर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का करंट को इसमें दे दो। तो जब आप करंट डालोगे ना इसमें, तो आप देखोगे ये बल्ब जगेगा, ये बल्ब जगेगा, ये बल्ब जगेगा, ये बल्ब जगेगा, और ये बल्ब नहीं जगेगा। अगर आप पूछ रहे ऐसा क्यों, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और करो एक कमेंट। ये बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।